और अभी की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चारा घोटाले के एक और मामले में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है मामला। करीब 140 करोड़ अवैध निकासी के मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने यह फैसला सुनाया है। चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में अब लालू यादव दोषी हैं। मनीष कुमार हैं हमारे साथ। मनीष, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? जज साहब ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला, और आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली है लालू प्रसाद यादव के लिए? देखिए, कोर्ट में जब आज कोर्ट असेंबल हुआ तो सारे जो भी 99 एक्यूज जो इसके मामले में जिंदा हैं उनकी पहले गवाही हुई, यानी कि उनका पहले अटेंडेंस हुआ। उसके बाद कोर्ट ने 24 एक्यूज का नाम पुकारा और उन्हें कहा कि उनको इस मामले में एक्विट किया जाता है, यानी कि उन्हें निर्दोष घोषित करके उन्हें जाने की कोर्ट रूम छोड़ने की अनुमति मिली और बाकी जो एक्यूज्ड हैं उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है। अब आपका अगला सवाल है कि लालू यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी। निश्चित रूप से इस मामले में भी दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को और अन्य अभियुक्तों के साथ जिन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया है उन्हें पहले न्यायिक हिरासत में जाना होगा। दूसरी बात यह है कि इसके बाद क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर कितनी किसको सजा होगी उस पर बहस शुरू होगी कोर्ट में, और वो कम से कम 2 से 3 दिनों तक वो लंबा खींच सकता है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट में जो चारा घोटाले के जो भी मामले हुए हैं जिनमें लालू यादव, इसके पहले 4 मामलों में फैसला सुनाया गया, चारों मामलों में उन्हें दोषी करार दिया गया था, तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे कम से कम 3 से 4 दिन ये मामला बहस में लंबा खींचता है। उसके बाद अगर ये सजा 3 साल की हुई या 3 साल की सजा होती है तो कोर्ट से ऑटोमेटिक उन्हें जमानत मिल जाती है। 3 साल से अधिक की सजा होने पर फिर से सीबीआई कोर्ट में लालू यादव के वकीलों को जमानत की याचिका दायर करनी होगी, क्योंकि वो जो 4 अन्य मामले थे उसमें अब तक 3.5 साल से अधिक समय जो है न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। इसलिए लालू यादव और उनके वकील इस बात को लेकर आशान्वित हैं कि अगर 3 साल से भी अधिक सजा होगी तो उन्हें ज्यादा समय इस बार कम से कम जेल में नहीं रहना होगा। सारिक, मनीष, एक सवाल और यहां पे खड़ा होता है कि आप कह रहे हैं कि आधा समय उन्होंने गुजार दिया है। पहली बात कि इस मामले में अधिकतम सजा का क्या प्रावधान है, और दूसरा, सारी सजाएं क्या एक साथ चलेंगी, और अगर एक साथ चलेंगी तो उसका 50% की बात आप कर रहे हैं, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो? निश्चित रूप से जो चूंकि आप जब किसी अन्य मामलों में भी आपकी अगर आपको हिरासत में लिया जाता है तो अन्य मामले में जो सीबीआई का अभी तक का इतिहास रहा है उसमें यही हुआ है सारी कि सभी मामलों में जो है अपना प्रोडक्शन दिखा दिया जाता है, जिससे कि जब मान लीजिए डोरंडा कोषागार का जो भी मामला है तो उसमें भी लालू यादव के वकील जो हैं वो ये दिखाएंगे कि उन्होंने जो 3.5 साल से अधिक का समय न्यायिक हिरासत में बिताया है वो इस मामले में भी वो ऑलरेडी पहले से ही वो हिरासत में थे। इसलिए वो जो भी सजा होगी, सजा एक साथ ही चलती है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी लंबा मामला जो है झारखंड उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चला और यह अब तक सेटल हो चुका है कि जो सजाएं हैं वो एक के बाद एक अलग अलग नहीं चलेंगी, बल्कि सजाएं साथ साथ चलेंगी। यही एक कारण है कि किसी अभी तक इस मामले में, चारा घोटाले के मामले में जो सर्वाधिक सजा है वो 7 साल की होती है। 7 साल का अगर आपने आधा समय बिता लिया है तो उसके आधार पर आपको जमानत मिल जाती है। सारिक, तो एक तरीके से अगर देखें तो एक लंबा वक्त लालू प्रसाद यादव जेल में गुजार चुके हैं। कई सारे अभियुक्त हैं जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है उनके वकीलों की तरफ से क्या दलील दी जाएगी, क्योंकि सेहत भी उनका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको फोकस करने की कोशिश वकीलों की तरफ से की जाएगी कि उनकी सेहत को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए? निश्चित रूप से सारिक, जब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जब बहस होगी तो लालू यादव और अन्य अभियुक्तों के इस मामले में अमूमन जो बहुत सारे अभियुक्त हैं, 90% से अधिक अभियुक्त हैं, उनकी जो आप कह सकते हैं कि अब जो स्वास्थ्य है वो काफी खराब हो चुकी है। ये मामला करीब 26 सालों से चल रहा है और सीबीआई के इतिहास में शायद ये एक ऐसा मामला है जिसमें 90% से अधिक आरोपी जो थे उनको दोषी करार दिया गया, उन्हें सजा दी गई। बहुत सारे अभियुक्त ऐसे थे
थे, जो जेल में अपनी सजा काट रहे थे, उस समय उनकी मौत हो गई। लालू यादव भी आप कह सकते हैं कि देश के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग मामलों में, एक ही घोटाले के 5 अलग अलग मामलों में अब तक दोषी करार दिया गया है या उन्हें सजा दी गई है। अभी तक लालू यादव को हाईकोर्ट में उन्होंने कुछ मामलों में अपील किया है, लेकिन किसी भी मामले में उन्हें अभी तक एक्विटल नहीं मिला है। हालांकि जगन्नाथ मिश्रा जो अब वो स्वर्गीय हैं, तो जगन्नाथ मिश्रा के मामले में एक मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने सेट डिसाइड किया था, वो भी उन्हीं की तरह से कॉन्स्पिरेसी के ही चार्जेस में उनको भी सजा हुई थी, दोषी करार दिए गए थे। लेकिन लालू यादव को अभी तक उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन निश्चित रूप से अब आने वाले दिनों में चूंकि 5 मामले हो गए हैं, तो अब उन्हें उच्च न्यायालय में भी उनके मामले की देर या सवेर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल इस मामले में भी दोषी करार दिए जाने के बाद कम से कम उन्हें अगले 1-2 हफ्ते जो है न्यायिक हिरासत में ही गुजारना होगा। सारिक। मनीष, अगर आप समझा पाए दर्शकों के लिए कि पिछले 4 मामले जिसमें वो सजा याफ्ता हैं और ये मामला, ये 5 मामले कुल मिलाकर क्या थे, कितने की अवैध निकासी का मामला था, क्या कुछ आरोप रहे लालू प्रसाद यादव और बाकी आरोपियों पर जिसकी वजह से उन्हें कन्विक्ट किया गया? देखिए, ये जो पूरा जो चारा घोटाला का जो मामला है, ये कोषागार से अवैध कागजातों के आधार पर पशुपालन विभाग में 950 करोड़ का घोटाला 1990 से लेकर 1996 के बीच में जो हुआ था। और उसी मामले में अलग अलग मामलों में जो है अलग अलग कोषागार के अलग अलग ट्रेजरी के मामले दायर हुए थे और सबके ट्रायल जो हैं वो अलग अलग चले थे। लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा, आर.के. राणा, ये सारे लोगों को कॉन्स्पिरेसी के आधार पर कि इन्होंने साजिश किया कि जो इस मामले के मुख्य आरोपी थे डॉक्टर श्याम बिहारी सिन्हा, डॉक्टर के.एम. प्रसाद, उनको उन्होंने गलत तरीके से नौकरी में एक्सटेंशन दिया, जिसके कारण जो है ये घोटाला हुआ। तो जो भी इस मामले के मुख्य आरोपी थे, उनको ये जो राजनेता थे, उन्होंने अपने, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या विपक्ष के नेता हो, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उन लोगों को प्रमोट किया या उनको प्रोटेक्ट किया। ये इनके ऊपर में मुख्य आरोप रहा है। और साथ ही साथ लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने इसी चारा घोटाले के मामले में आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया था। उस मामले में लालू यादव बरी हुए थे और सीबीआई ने पटना उच्च न्यायालय में उस मामले में अपील भी दायर नहीं की थी। तो ये जो पूरा अब मामला है, जो 4 अन्य मामले थे उसमें 2 चाईबासा के कोषागार के थे, एक देवघर का ट्रेजरी का मामला था और एक दुमका ट्रेजरी का मामला था। और ये जो 950 करोड़ का पूरा घोटाला हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ा घोटाला जो था वो डोरंडा कोषागार जो है, डोरंडा रांची से सटा हुआ है, वहीं पे सारे सच। मनीष, आप रुकिए थोड़ा सा, हम एक वकील साहब हैं, वो कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, वो सुनवाते हैं, फिर आप तक लौटते हैं। अदालत में विगत 2 साल से मुकदमा लंबित है और क्या सजा क्या होती है थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। अभी तक क्या हुआ? अभी तो 92 अभियुक्त हैं, उन लोगों के खिलाफ सजा की अवधि तय हो गई है। अवधि कर रहे हैं, सजा तय हो गई है। अब पीरियड क्या होगा वो थोड़ी देर के बाद बताया जाएगा। मनीष, आप अपनी बात पूरी करें। जैसा ये लगता है वकील साहब को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो मीडिया, चूंकि मीडिया के लोग जो हैं 100 से अधिक यहाँ पर चैनल और डिजिटल चैनल के लोग हैं, तो जो भी कोर्ट से निकलता है उसको घेर लेते हैं। क्योंकि आज जो है वो वर्डिक्ट आएगा, कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, उसमें अभी कुछ दिन लगेंगे। लेकिन जो पूरा चारा घोटाले का मामला था कि लालू यादव हो, जगन्नाथ मिश्रा जो राजनेता थे, उनके ऊपर इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं, अधिकांश मुख्य आरोपी भी जो हैं वो उनका निधन हो चुका है। ट्रायल के दौरान, सजा के दौरान जेल में कई लोगों का निधन हुआ। तो अब इनके ऊपर में साजिश करने का आरोप था और कोर्ट ने इसे सही पाया था। लालू यादव ने ट्रायल के दौरान ये भी चाहा था, कोशिश की थी कि कॉन्स्पिरेसी का एक मामला चले, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से वो मामला भी खारिज हुआ। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग कोषागार के मामले हैं, इसलिए अलग अलग ट्रायल चलेगा, इसलिए और इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ,
एक वकील यहाँ पे आ रहे हैं। सर, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में ये हुआ, हाँ, एक इधर सप्लायर्स हैं, हाँ, जितने सप्लायर्स हैं सर, क्या, हाँ, कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में ये हुआ कि जितने सप्लायर्स हैं उनको 3 साल का सजा दिया गया है और उनका अमाउंट जो है किसी का 2 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 1,75,000, मिनिमम 75,000 और 50,000 मिनिमम जुर्माना। लालू यादव लालू यादव को सबसे लास्ट में सुनाया जाएगा, उनका भी ब्रेक है, रुका हुआ है। अच्छा। और बाकी जितने सप्लायर्स हैं उन सबको 3-3 साल का सजा। कितने लोगों को बरी किया गया? अभी ये टोटल है 30 आदमी को, 30 मेंबर्स। और जो आदमी नहीं आए हैं, जो पिटीशन दिए हैं, उनको रोक लिया गया है। जो पिटीशन डाल दिए, लालू यादव को दोषी करार दिया गया। अब दोषी करार दिया गया, लेकिन सजा के बिंदु पर अभी नहीं सुनाया गया है। दैट्स ऑल। तो ये साहब तो एक ब्रेकिंग न्यूज देकर गए, कोर्ट से निकले हैं उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी सजा पे जो है कोर्ट में अभी ब्रेक है, कोर्ट में कुछ देर के बाद में सजा के मुद्दे पर भी फैसला आ जाएगा। सारिक।